आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने एक ज्वलंत मुद्दा, एक ज्वलंत इशू आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और समझें, और जितने भी लोग कमेंट करते हैं उस कमेंट का जवाब जो है आप वीडियो देख करके आप स्वयं समझ सकते हैं। सबसे ज्वलंत मुद्दा थर्ड पीआरसी। मैं आपको पहले भी बोलता आया हूं, थर्ड पीआरसी के ऊपर जो बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वर्किंग कर्मचारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, वर्किंग अधिकारी हैं। अभी पिछले दिनों में पीबी कैट दिल्ली ने एक निर्णय दिया था कि 10 वीक के अंदर जो है वो बीएसएनएल के में जो डीओटी के अब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं उन लोगों का पेंशन रिवीजन, उन लोगों का थर्ड पीआरसी करने के आदेश 10 वीक के अंदर डीओटी को दिए गए थे। लेकिन कमेंट में बहुत लोगों का आते थे कि सर ये यूनियन, ये एसोसिएशन कह रही है कि सरकार अपील में जा रही है, सरकार कोर्ट में जा रही है, सरकार की कोई मंशा अच्छी नहीं है, हमें नहीं लगता कि सरकार देगी। तो आपको मैं बता दूं, विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से अभी नए वर्ष में मैं दिल्ली गया हूं, दिल्ली बातचीत हुई है, दिल्ली में हमने बैठक की है और प्रशासनिक अधिकारियों को, भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को, बीएसएनएल के प्रशासनिक अधिकारियों को हमने नए वर्ष की शुभकामनाएं दी और शुभकामनाओं के साथ साथ हमने उन सभी अधिकारियों का धन्यवाद किया कि जो भी बीबीओ ने अपने इश्यूज को, कर्मचारियों के इश्यूज को आप लोगों के समक्ष रखा, चाहे व्यक्तिगत आधार पर, चाहे पॉलिसी के आधार पर, वो आप लोगों ने 100% करने का प्रयास किया और 100% किया है। तो उसमें मैं आपको एक आशा की किरण की बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशनर दोस्तों के लिए नव वर्ष में पेंशन रिवीजन की कुछ उम्मीद जागी है। सेक्रेटरी डॉट जो माननीय सेक्रेटरी टेलीकॉम है उनका रवैया ठीक लगा है और मंत्री महोदय का कथन है कि नो अपील से यही विदित हो रहा है कुछ भला होने वाला है। जब मंत्री जी ने कह दिया नो अपील तो इट मींस आप लोगों के लिए पॉजिटिव है और आप लोगों को इस नव वर्ष में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हमारे नेताओं को जो ये धरना प्रदर्शन करते हैं उनको भी संयम बरतना चाहिए। कोई इस प्रकार का कार्य ना करें जिससे सरकार को दिक्कत महसूस हो। सरकार के प्रति आप अपना रोष प्रकट करें और सिर्फ आप टारगेट करें सरकार को। इतनी अच्छी सरकार को टारगेट करने का मतलब यह है कि आप अपने लिए जो मांग रहे हो वो ना मिले। इससे साफ मनसा जाहिर आप लोगों की ये प्रतीत होती। तो उसमें मैं एक बात ये रखना चाहता हूं, जैसे एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी बीएसएनएल की तरह ही पीएसयू बना था और जो भी उसके जो सरकारी एम्प्लॉय थे वो एफसीआई में अब्सॉर्ब हुए थे, जिस प्रकार से डीओटी के एम्प्लॉय बीएसएनएल में अब्सॉर्ब हुए थे। तो एफसीआई के ऑप्टिक कर्मचारियों की भी सामने आया, उससे पता चलता है कि हमें भी 2.57 का फैक्टर ही लगेगा। एफसीआई को 2.57 का फैक्टर लगा करके उनको पीआरसी दी गई। तो हमें भी आइडिया यही है, हमें भी यही लग रहा है कि 2.57 का फैक्टर ही लगे। सभी अटकलें हैं लेकिन पेंशन रिवीजन जरूर होगी, यह परिस्थितियां बयान कर रही हैं। कृपया धीरज रखें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और आप किसी की भी बातों में, मेरी आप सारे वीडियो देखिए, मैं आपको यही कहता आया हूं कि सरकार बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव है, सरकार आपको देगी। सरकार की मंशा हमेशा साफ रही है। इन 10 वर्षों में जो सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए किया है, तो आप उस पिछले 10 सालों से भी पिछले 10 सालों में अगर देखें तो जितना नुकसान एमटीएनएल और बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए 2014 से पहले वाली सरकार ने किया है वो आप कभी भूल नहीं सकते हो, आपको भुलाना भी नहीं चाहिए। आज जो बीएसएनएल की स्थिति हुई है वो उस सरकार की वजह से हुई है। आज जो डीओटी के लोगों को ये 60-40 का क्लॉज लगाया था वो उस सरकार ने लगाया था, इस सरकार ने हटाया है। कंसोलिडेटेड फंड देने से आपको पेंशन देने का प्रावधान किया है। तो इसलिए प्लीज आप लोग पॉजिटिव रहिए। बहुत जल्द आप लोगों का पेंशन रिवीजन होगा, हो रहा है, उसकी दिशा में काम सरकार कर रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में आप लोगों के घर में अच्छी खुशियां आएंगी
वित्तीय खुशी आएगी। वित्तीय खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। और वित्तीय जब आप सुदृढ़ होते हैं तो आपका मनोबल भी बढ़ता है, और जब वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये नए साल पे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। नए से नए लोगों तक ये वीडियो को भेजें, और ये आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, सरकार 100% आप लोगों के लिए पॉजिटिव है और आप लोगों को मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।